नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एप्टीट्यूड क्लासेस में। मैं आज आप लोगों के लिए परसेंटेज पढ़ाऊंगा। परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा और माना जाता है पूरे अरिथमेटिक की बैकबोन है। तो अगर आपका परसेंटेज चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, अगर आप परसेंटेज अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट सारे जो अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं वो काफ़ी आसानी से पढ़ पाएंगे। सारे टॉपिक्स में हमें परसेंटेज का कहीं ना कहीं यूज़ होता है, इसलिए सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज का इंट्रोडक्शन। परसेंटेज जो चैप्टर है, परसेंट जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलके बना है, एक पर और एक सेंट। इसे हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत भी सिमिलर, दो शब्दों से मिलके बना है, प्रति और शत। तो जो सेंट है इसको अमेरिकन करेंसी में सेंट का मतलब होता है चिल्लड़। जैसे हम लोग बोलते हैं 1 रुपए में है 100 पैसे, सिमिलरली अमेरिकन करेंसी में $1 में होते हैं 100 सेंट्स। तो जो सेंट है वो हमें 100 का आंकड़ा दे रहा है। क्लियर है क्या? सेंट जो है वो हमें 100 का आंकड़ा दे रहा है। सिमिलरली शत का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि विराट कोहली ने शतक बनाया तो आप क्या बोलेंगे कि विराट कोहली ने अपने 100 रन पूरे कर लिए। या फिर मैं आपसे बोलूं 1 शताब्दी तो आप बोलेंगे सर 100 साल का समय अवधि, 100 साल की समय अवधि। क्लियर है क्या? सिमिलरली फिर पर का मतलब बिल्कुल आसान है। जैसे मैं बोलूं पर डे, पर वीक, पर मंथ, तो आप इनका मतलब समझ पा रहे हैं। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, मतलब जो अपने आप को रिपीट करे, एनीथिंग दैट रिपीट्स इटसेल्फ, है ना, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो पर डे मतलब क्या है? एवरी डे। पर वीक, एवरी वीक। तो सिमिलरली यहां पर परसेंट मतलब क्या बन जाएगा? एनीथिंग विच इज एवरी 100। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसको परसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं पर 100, पर 100 भी पढ़ सकते हैं। सिमिलरली हिंदी में भी इसको आप प्रतिशत पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इसे प्रति 100 पढ़ सकते हैं। इसको ऐसे पढ़ो प्रति 100, कोई दिक्कत नहीं। सही है क्या? ये बात क्लियर है? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे बात चलती है कि सर ये परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं, ये परसेंटेज पढ़ने का सेंस क्या है, क्यों ही पढ़ रहे हैं? परसेंटेज नहीं पढ़ते तो क्या काम नहीं चल पाता हमारा? तो मैं इसका एक बड़ा आसान से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ उसका परसेंटेज पढ़ने का यूज क्या है, क्यों हम परसेंटेज को पढ़ते हैं। अज्यूम करके चलो मैंने आप लोगों को कुछ रोटियां दी और मैंने आप लोगों को कुछ पिज्जा दी है। मान के चलो मैंने आपको 20 रोटियां दी, जिनमें से आपने कोई 8 रोटियां खा ली। सिमिलरली मैंने आपको कोई 5 पिज्जा दिए, जिनमें से आपने 3 खा लिए। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने रोटियां ज्यादा खाई या पिज्जा, तो आपको लगेगा सर 8 जो है वो बड़ा नंबर है, 3 वो छोटा नंबर है। तो आप बोलेंगे सर रोटियां मैंने ज्यादा खाई। तो फिर बात निकल के आती है कि इसको आप डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते। ऐसा इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जो आपने 8 रोटियां खाई हैं वो आउट ऑफ 20 खाई हैं, 20 में से आपने 8 खाई हैं। सिमिलरली इधर जो पिज्जा थे वो 5 में से 3 खाए आपने। डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते कौन सी चीज आपने ज्यादा खाई है, कौन सी चीज आपने कम खाई है। अगर आपको बताना है कौन सी चीज आपने ज्यादा खाई और कौन सी कम, तो आपको पहले जो यहाँ पर 20 और यहाँ पर 5 है इनको सेम टर्म्स में करना पड़ेगा। मतलब 20 रोटियां देता मैं और 20 ही पिज्जा देता, या फिर मैं 5 रोटियां देता और 5 ही पिज्जा देता। सेम टर्म्स में रहता तो अपन डायरेक्टली इसको कंपेयर कर सकते थे। तो सेम टर्म्स में करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन पर 100 निकाल लेंगे कि पर 100 आपने कितनी रोटियां खाई हैं। सिमिलरली आप निकाल लेंगे पर 100 आपने कितना पिज्जा खाया है। तो अभी मैं इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता हूँ परसेंट में या फिर पर 100 में, फिर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, फिर उसके बाद आप भी कर सकते हैं। तो पर 100 में कन्वर्ट कर दिया मैंने इनको, ये हो जाएगा 40 पर 100, 40 पर 100। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा 60 पर 100। अब आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि आपने रोटियां ज्यादा खाई हैं या आपने पिज्जा ज्यादा खाया है। दिख रहा होगा आप लोगों को पिज्जा जो कि 60% आपने खाया है, 60 बड़ा नंबर है, मतलब आपने पिज्जा ज्यादा खाया है। क्लियर है क्या? तो आप देख पाए परसेंटेज पढ़ने का फायदा क्या हुआ, हमें कंपैरेटिव रिजल्ट्स दिखाना काफी आसान हो गया। कंपैरेटिव रिजल्ट्स को दर्शाना काफी आसान हो गया, तुलनात्मक रिजल्ट्स बताना आसान हो जाता है हमारा परसेंटेज के थ्रू।
कंपैरिजन पर्पज से हम परसेंटेज पढ़ते हैं। चलिए, अगर आप परसेंटेज का मतलब समझ गए फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर बारी आती है कि हमसे पूछा जाता है परसेंट में हमें एक टर्म आता है फ्रैक्शन, जो हमें काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा बार आपको सुनने मिलेगा। फ्रैक्शन मतलब क्या है? तो फ्रैक्शन का मतलब काफी डेफिनेशंस हैं। कुछ लोग बोलते हैं आउट ऑफ, कुछ लोग बोलते हैं आउट ऑफ समथिंग, या कुछ भी बोलते हैं। तो उसको सबसे बेसिक डेफिनेशन बताता हूं मैं। परसेंटेज सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय P अपॉन Q फॉर्म। कुछ भी चीज जो P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। और यहाँ पर अंडरस्टूड बात है कि Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 हो गया तो फिर वो इन्फिनिटी बन जाएगा और वो हमारे सिलेबस के बाहर चले जाएगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है वो। तो P by Q, anything that is represented in P by Q form, where P is called the numerator, P को बोलते हैं न्यूमरेटर और Q को बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। तो कोई भी चीज जो अंश बटे हर फॉर्म में दी गई है, अंश बटे हर फॉर्म में दी गई है, वही हमारा क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी। इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न। फिर बारी आती है हमारी कि सर हम परसेंटेज से, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको सुनना सभी लोग ध्यान से, परसेंटेज से फ्रैक्शंस कैसे बनाएंगे? परसेंट से फ्रैक्शंस कैसे बनाएंगे? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। कई लोग तो परसेंटेज को इसी फॉर्म में बताते हैं कि सर परसेंटेज जो है वो रेशियो है। वो क्या है? रेशियो है, या फिर वो फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या है? 100। परसेंटेज को वो इसी फॉर्म में बोलते हैं कि सर परसेंटेज जो है वो रेशियो है या फिर फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या है? 100। हर जो है उसका 100 है। तो परसेंट से फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करेंगे हम? बड़ी ही आसान स्टेप है। परसेंट से फ्रैक्शन अगर हमें बनाना है तो बड़ा आसान है। आप क्या करेंगे? भाग दे देंगे 100 से, डिवाइडेड बाय 100। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हमसे पूछा गया 40% को सर फ्रैक्शन में बना दीजिए। तो कुछ भी नहीं करना आपको, 40 का भाग दे दो 100 से। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको काट सकते हैं, 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में। 40% का फ्रैक्शन बन गया 2/5। सिमिलरली अगर मेरे पास दिया हुआ है 35%, परसेंट को हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 100। 5 से कैंसिल हो रहा है 7 बार में, 5 से कैंसिल हो रहा है 20 बार में। 7/20 इसका फ्रैक्शन बन गया, भिन्न बन गया। फिर बारी आती है सर फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाएंगे? फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाएंगे? तो फ्रैक्शन से परसेंट बनाना भी बिल्कुल आसान है। परसेंट से फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या किया? डिवाइड बाय 100। तो फ्रैक्शन से परसेंट में जाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। बिल्कुल आसान है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं 3/4, 3/4 क्या है? फ्रैक्शन है। और हमसे पूछ रहा है परसेंटेज वैल्यू क्या बनेगी, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे इसका 100 से। तो 4 टाइम्स में हो जाएगा 25, 25 3 जार 75, जो बन गया 75%। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं बताओ सर 3/5 कितना बनेगा, तो क्या करेंगे? इंटू 100 कर देंगे बस। 5 से कट जाएगा 20 टाइम्स में, 20 3 जार 60, 60%। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आप लोगों को कुछ फ्रैक्शंस वैल्यूज बताने वाला हूं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैं आपको उनका याद करने का रीजन भी बताता हूँ। क्या होता है हमसे अगर कोई कभी 12 का स्क्वायर पूछता है तो कभी हमें सोचना नहीं पड़ता, कभी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्टली बोल देते हैं 144। क्या आपको कैलकुलेट करना पड़ा 12 × 12 करके ऐसे करके फिर 144 बोला आपने? नहीं, आपको याद था। और याद भी कैसे हुआ? आपने काफी प्रैक्टिस की तो आपको याद हो गया। तो सिमिलरली हमारे कुछ फ्रैक्शंस है जो मैं आपको चाहूंगा कि आपको याद हो जाए, और वो फ्रैक्शंस पढ़ते पढ़ते हमको याद भी हो जाते हैं। क्लियर है क्या? तो मैं फ्रैक्शंस लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, साथ में आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। 1/1 बोलो कितना होता है? 100%। सिमिलरली 1/2 इसका बताओ कितना होता है? 50%। 1/3 होता है 33, 1/3%। 1/4 ये होता है 25%। 1/5 ये होता है 20%। 1/6 ये होता है 16, 2/3%। 1/7
ये होता है 14 2/7%। सिमिलरली 1/8 ये होता है 12 1/2%। 1/9 ये होता है 11 1/9%। 1/10 ये होता है 10%। 1/11 ये होता है 9 1/11%। 1/12 होता है 8 1/3%। तो इन परसेंटेज को आप नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर मैं आप लोगों को इनको याद करने का तरीका भी बताता हूँ। चलिए देखेंगे इनको याद कैसे किया जाता है। देखो याद करना ही बिल्कुल आसान है। जैसे मैं बोलूँ 1 का आधा करने का बोलूँ तो आप बोलेंगे 1 का आधा हाफ होता है, तो आपने हाफ कर दिया। और इधर जो परसेंट में वैल्यू थी 100, उसका भी हाफ कर दो। 100 का हाफ कितना होगा? 50। सिमिलरली मैं पूछूं आपसे हाफ का हाफ कर दो तो बोलोगे आप 1/4 होता है सर। सिमिलरली 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। मैं 1/4 का हाफ करने बोलूं आपसे, 1/4 का हाफ करने बोलूं तो आप बोलोगे 1/8 सर। 1/8। 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5। तो देखो 12.5। सिमिलरली मैं 1/5 है, 1/5 कितना है? 20%। मैं 1/5 का हाफ करने बोलूं तो आप बोलोगे 1/10। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10%। तो इनको याद करना भी आसान है। 1/6 का हाफ कितना होता है? 1/12। 16 2/3 का हाफ कितना होगा? 8 1/3। डिवाइड कर दिया बस 2 से हमने। क्लियर है क्या? देखो 12 तक जो हमने फ्रैक्शंस लिखे काम हमारे यहाँ तक चल जाता है। इससे बड़े फ्रैक्शंस हमसे बनाए नहीं जाते, और अगर इससे ज्यादा कभी कोई फ्रैक्शन बन रहा है तो इन्हीं सारी वैल्यूज से सॉल्व हो जाता है। एक्स्ट्रा फ्रैक्शंस याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ और फ्रैक्शंस हैं जैसे 1/15 और 1/16, वो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम लोग और पढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिस के साथ साथ वो आप लोगों को और आते जाएगा। क्लियर है क्या? ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप अपने साथ नोट्स बनाते चलें और अच्छे से इन्हें लिखते चलें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर बारी आती है सर ये फ्रैक्शंस याद करने का फायदा क्या हुआ, इनका बेनिफिट क्या हुआ। तो इनका बेनिफिट समझाता हूँ। जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था 3/5 का ये फ्रैक्शन है हमारा। इसमें 3 अंश है, 5 हर है। 3/5 हमारा फ्रैक्शन है। अगर मैं आपसे बोलूं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए आप इसे, तो आप क्या करेंगे? 3/5 का इंटू 100 करेंगे और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके काटेंगे। इसको लिखूंगे 60%। अब मैं आपको परसेंटेज वैल्यूज का याद करने का फायदा बताता हूँ। जैसे सुनना सभी लोग, जो 3/5 है इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार कुछ 3 × 1/5। बोलो कुछ समस्या है क्या? बिल्कुल भी समस्या नहीं है। 3 × 1/5 लिख सकते हैं। और 1/5 का मैंने आपको फ्रैक्शन बताया हुआ है। देखेंगे सभी लोग 1/5 का फ्रैक्शन कितना है। ये देखिए 1/5 का फ्रैक्शन है कितना? 1/5 का फ्रैक्शन है 20%। बस तो 20% हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 × 20%। 3 × 20 कितना होगा? 60%। बस ये इसका आंसर है। अभी 2 से 3 स्टेप लग रहे हैं क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर जब आप पढ़ लेंगे अच्छे से इस चीज को तो फिर आप डायरेक्टली इसको मन में भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक दो और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मैं बोलता हूँ 3/4 को कन्वर्ट करो, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 × 1/4। और 1/4 का मैंने आपको फ्रैक्शन याद कराया हुआ है। देखो 1/4 का फ्रैक्शन क्या है? 25%। बहुत बढ़िया। तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/4 की जगह कितना? 25%। तो 3 × 25 कितना हो जाएगा? 75%। तो 3/4 का फ्रैक्शन परसेंट में कितना बनेगा? 75%। देखो जैसे अगर मैं पूछता हूँ आपसे 4/5 फ्रैक्शन का परसेंटेज में कितना बनेगा, जल्दी से आप लोग सॉल्व करो अपनी कॉपी पे। एक बना दीजिए आप 3/10 कितना बनेगा, फिर एक बना दीजिए आप 2/4 कितना बनेगा। ये 3 क्वेश्चंस करिए जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं ना। मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर जो कठिन वाले फ्रैक्शंस हैं, कठिन तो नहीं बोलेंगे उन्हें, लेकिन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वाले फ्रैक्शंस हैं, उनको और देख लेते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि 1/8 का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप 12 1/2% बोलेंगे। तो देखना इसको पढ़ना सिखाता हूँ बनाते कैसे हैं इसका। इस फ्रैक्शन को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। सही है क्या? इसको बनाते इस प्रकार हैं कुछ हम। जैसे 12 1/2 लिखा है तो 2 × 12
नीचे वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है साइड वाली वैल्यू से और ऐड कर देना है ऊपर वाली वैल्यू, और जो अपॉन में था उसको अपॉन में लेके रहने दो। तो 2 इंटू 12 हो जाएगा 24 प्लस 1 25, इसको लिख सकते हैं 25/2%। क्लियर है क्या? मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का यही तरीका है। मिक्स फ्रैक्शन को क्या करते हैं, साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यू ऐड। तो आपने देखा 1/8 को हम लिख सकते हैं कितना, 1/8 को लिख सकते हैं हम 12 1/2, इसकी ये होता है 25/2, और 25/2 तो 12.5 होता है, और 12.5 को तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 12 प्लस आधा, 12 प्लस आधा, मतलब 12 1/2 जो है हमारा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं 12 प्लस आधा, 12 प्लस हाफ। बस हमने यहाँ पे क्या किया, जो प्लस का साइन था उसको ओमिट कर दिया, जो वाले प्लस के साइन को हमने ओमिट कर दिया, इसको हटा दिया, और उसको हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया 12 1/2। तो उम्मीद करता हूँ आप ये वाली बात समझ पाए होंगे मेरी। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 14 2/7, तो उसका मतलब क्या है 14 प्लस 2/7। और आप थोड़ा समझने की कोशिश करो तो देखो यहाँ पे करते क्या है, अपन साइड वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाली वैल्यू से, और ऊपर वाली ऐड करते हैं। तो यहाँ भी तो यही करना है, एलसीएम जब लेंगे तो 7 इंटू 14 और फिर ऐड करेंगे 2, तो एक ही बात है ना दोनों। चलो तो इसका यूज समझाता हूँ मैं आप लोगों को, इसका यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे सभी लोग कहीं। चलो इसका यूज समझाता हूँ, मैंने जो अभी आपको फ्रैक्शन समझाया है इसका यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना सभी लोग ध्यान से सुनना। जैसे अगर हमसे पूछा गया है कभी ये 4/9 का फ्रैक्शन परसेंटेज बता दो, फ्रैक्शन में है परसेंटेज बता दो, उसको क्या लिखेंगे हम 4 इंटू 1/9, और 1/9 की परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको याद कराई हुई है, बोलो कितनी है 4 इंटू 11 1/9 परसेंटेज, सही है क्या? और 11 1/9 को मैंने अभी जस्ट सिखाया आपको, 11 प्लस 1/9 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू 11 44 प्लस 4 इंटू 1 4 अपॉन का 9 अपॉन में, वापस से प्लस का साइन ऑमिट कर दो, 44 4/9 परसेंटेज। 4/9 की परसेंट वैल्यू क्या बन गई 44 4/9। ऐसे एक और एग्जांपल से समझाता हूं मैं आप लोगों को, देखेंगे सभी लोग। मान के चलो हमसे पूछा गया है 2/7, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 1/7, और 1/7 की परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको लिखाई हुई है, देखो आप कॉपी में क्या लिखी हुई है, हाँ बहुत बढ़िया 14 प्लस 2/7। फिर क्या है 2 इंटू 14 28, 2 इंटू 2 4, प्लस का साइन वापस से ओमिट कर देंगे हम, 28 4/7 परसेंटेज। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं आप लोगों को करने के लिए, आप ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, बाद में नहीं इनको तुरंत करना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए मेरी बात। कुछ फ्रैक्शंस लिखता हूं मैं 5/11, 2/5, 7/9, 3/4। चलो ये क्वेश्चन करो, पॉज कर लेना आप वीडियो, इन क्वेश्चन को करना, मैं डायरेक्टली अभी आपको आंसर समझाता हूँ, है ना। देखो जिन लोगों का हो गया वेल गुड, बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आया वो एक बार और समझ सकते हैं फिर, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं आपको इतना फोकस दे रहा हूँ उसका, बाद में कभी भी हम रिपीट नहीं करेंगे अब आगे ना। बहुत बढ़िया, इसको लिखेंगे हम 5 इंटू 1/11, और 1/11 की परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको सिखाई हुई है, 5 इंटू 1/11 की बोलो 9 1/11 परसेंटेज। 5 इंटू 9 हो जाएगा 45, और 5 इंटू 1 हो जाएगा 5/11। सिमिलरली ये हो जाएगा 2 इंटू 1/5, 1/5 की वैल्यू कितनी है 20 परसेंटेज, 2 इंटू 20 40%, लगाना नहीं भूलना, परसेंट लगाना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हो जाएगा 7 इंटू 1/9, 1/9 की वैल्यू बोलो कितनी है 11 1/9, 7 इंटू 11 77, 1/7/9%। इसका तो डायरेक्टली याद ही होगा ना 75%। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम।
फिर कंफ्यूजन होती है सबसे ज्यादा इस वाली वैल्यू में। 5/8 को काफी लोग गलत करते हैं, 5/8 का, 5/6 का काफी लोग गलत करते हैं। देखेंगे इसको कैसे करेंगे। 5 इंटू 1/8, 1/8 की वैल्यू बोलो परसेंट में, हाँ बिल्कुल सही, 12 1/2, ये हो जाएगा बोलो कितना, 60 प्लस 5/2। अब देखना यहाँ पे जब भी हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा, इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 5/2 को कितना लिख सकते हैं हम, 2 1/2, सही है क्या। तो 60 प्लस 2 हो जाएगा 62 1/2%। सिमिलरली 5/6 का बताओ, इसको लिख लेंगे 5 इंटू 1/6, ये हो जाएगा 5 इंटू 1/6 का बोलो, हाँ बिल्कुल सही, 16 2/3%। 5 इंटू 16 हो जाएगा 80 प्लस 10/3, वापस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, इसको वापस से सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको लिख लेंगे 3 1/3, तो हो जाएगा 83 1/3%। देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 5/2 को डायरेक्टली 2 1/2 कैसे लिख लिया, ये तो बिल्कुल आसान है ना। इसको ऐसे डिवाइड किया, 2 2 जार 4, बचा कितना 1, तो जिससे डिवाइड कर रहे थे वो अभी भी बेस में रहेगा, जो क्वोशिएंट है हमारा वो साइड में लिखा हो जाता है, जो रिमाइंडर है हमारा वो ऊपर पहुंच जाता है। सिमिलरली 10/3 को भी देख लेना, 10/3, 3 3 जार 9, बचेगा 1, जो क्वोशिएंट है जिससे डिवाइड कर रहे थे वो वही है, क्वोशिएंट ऊपर रिमाइंडर ऊपर। चलो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हुई होगी बात। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। फिर देखो दो चीजें समझानी है मुझे आपको, परसेंटेज की जितने भी क्वेश्चंस हैं कैसे बनती हैं, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन बनाना सिखाना है और एक वैल्यू अज्यूमिंग सिखानी है। अगर वैल्यू अज्यूम करना आपने सही से सीख लिया तो 50 से 60% क्वेश्चन आपका डायरेक्टली हो जाता है, सिर्फ सही वैल्यू अगर आपने अज्यूम करना सीख लिया तो। और इक्वेशन जमाना तो इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन का ही मेन काम है पूरा। अगर इक्वेशन सही जमा रहे हो आप तो किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इक्वेशन के लिए बता रहा हूं, पहले मैं इक्वेशन बनाते कैसे हैं हम परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बेसिकली होता क्या है, सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। देखेंगे दो टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं। पहला टाइप रहता है व्हाट परसेंटेज या फिर हाउ मच परसेंटेज। पहला टाइप का क्वेश्चन। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहता है हमारा व्हाट परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज लेस या मोर। सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, हाउ मच परसेंटेज या व्हाट परसेंटेज, या फिर व्हाट परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज लेस या मोर। तो मैंने आप लोगों को परसेंटेज जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने तभी आप लोगों को बताया था परसेंटेज हम पढ़ते ही क्यों हैं। तो परसेंटेज पढ़ते हैं हम कंपैरेटिव रिजल्ट्स के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। और किसी चीज से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो जिस भी चीज से हम कंपेयर कर रहे हैं वो आती है हमारी बेस में, और जिस भी चीज को कंपेयर कर रहे हैं वो हमारा आएगा ऊपर। जिस भी चीज से कंपेयर कर रहे हैं वो आएगी कहाँ पे, बेस में, और जिस चीज को कंपेयर कर रहे हैं वो ऊपर पहुंच जाएगी हमारी न्यूमरेटर में। और आपको ये P/Q के फॉर्म में बनते हुए दिख रहा होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। लेकिन आंसर पूछा है हमसे परसेंट में। देखो तो फ्रैक्शन से परसेंट में आने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो इस बात को एक और बार समझाता हूँ मैं। बेस क्या चीज है, बेस हर वो चीज है जिससे हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। मान के चलो मेरी सैलरी है, मेरी सैलरी की बात चलती है, मेरी सैलरी माय, और मेरा कोई फ्रेंड है, मान के चलो फ्रेंड है, फ्रेंड। मान के चलो मेरी सैलरी है 200 रुपए पर 200 रुपए, और मेरे फ्रेंड की सैलरी है 150 रुपए। क्लियर है क्या। फिर मैं अगर आपसे पूछूं मेरी सैलरी मेरे फ्रेंड से कितनी ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, 200 में से 150 को माइनस कर देंगे। तो आप बोलेंगे मेरी सैलरी मेरे फ्रेंड से कितनी ज्यादा है, 50 रुपए ज्यादा है। सही है क्या। तो आपने इंक्रीज बताने के लिए क्या किया, बेसिकली आपने इंक्रीज बताने के लिए क्या किया, माइनस किया, डिफरेंस निकाला आपने। सही है क्या। तो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है, यहां पर अभी भी बेस आएगा। बेस वो चीज है जिससे कंपेयर करेंगे, और ऊपर वो चीज रहेगी हमारी
जिसको कंपेयर करेंगे, और यहाँ पे हमें इंक्रीज बताना है, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। तो मैंने अभी समझाया आपको, इंक्रीज डिक्रीज लेस या मोर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर ऊपर बन जाएगा क्या, डिफरेंस। तो डिफरेंस अपॉन बेस, और आंसर पूछा है परसेंट में, तो परसेंट में लाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिफरेंस अपॉन बेस इंटू 100। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अब अभी भी आप बेस पहचानना नहीं सीखे तो इसको आप याद भी कर सकते हो। देखो इसका आसान सा तरीका है बेस को पहचानने का। इंग्लिश वाले क्या करेंगे, कुछ वर्ड्स को सर्च करेंगे पूरे क्वेश्चन में, जैसे कि ऑफ, फ्रॉम, टू या फिर देन। इनके बाद जो भी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही हमारी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। इनके जस्ट बाद जो भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही हमारी बेस बन जाया करेगी। क्लियर है क्या? हिंदी मीडियम वालों के लिए बिल्कुल आसान है, या तो आपको देखना है का या फिर से, या तो आपको देखना है का या फिर आपको देखना है से। मैं चाहूंगा आप इसको अच्छे से नोट करें अपनी कॉपी में, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखेंगे सभी लोग, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं बोलूं आपसे $20 is what percentage of 50? 20 50 का कितना प्रतिशत है? तो देखो मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले हमें बनानी इक्वेशन। तो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया इक्वेशन बनाने के लिए, एक तो रहता है बेस और ऊपर आएगी जिस भी चीज को हम कंपेयर करना है वो। तो व्हाट परसेंटेज टाइप क्वेश्चन है हमारा, पहले टाइप का क्वेश्चन है। तो देखेंगे बेस कैसे पहचानते हैं। ऑफ वर्ड को हमने कीवर्ड को सर्च कर लिया, ऑफ के बाद कितना आ रहा है 50, तो बेस बन जाएगा हमारा 50। हिंदी वाले भी देख सकते हैं का के साथ क्या आ रहा है 50, तो बेस बन जाएगा 50। और किसको कंपेयर कर रहे हैं 20 को, ऊपर 20 आ जाएगा। आंसर पूछा परसेंट में इसलिए इंटू 100, 40%। देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं रिवर्स कर दूं, 50 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20, 50 20 का कितना प्रतिशत है। तो इस बार ऑफ किसके साथ आ रहा है, देखो 20 के साथ, तो बेस में ऑफ। फिर किसको कंपेयर कर रहे हैं 50 को, इंटू 100 का के लिए, परसेंटेज के लिए। ये हो जाएगा हमारा कितना 250%। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली बात अच्छे समझ में आई होगी। सिमिलरली सेकेंड टाइप का जो हमारा क्वेश्चन बनता है उस वाले को देखो, सेम एग्जांपल से समझाता हूं मैं। 20 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 50, 20 50 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखेंगे व्हाट परसेंटेज लेस, देखते से समझ गए आप सेकेंड टाइप की इक्वेशन है कैसे बनती है। बेस ऊपर जाएगा क्या डिफरेंस, इनटू कैसे कर देंगे 100 से परसेंटेज के लिए। तो बेस क्या है, देन के साथ देखो क्या आ रहा है 50 आ रहा है। हिंदी वाले देखो से के साथ क्या आ रहा है 50 आ रहा है, तो बेस बन जाएगा हमारा क्या 50। और वापस से वही बात, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है डिफरेंस निकालना रहता है। तो 20 और 50 का डिफरेंस कितना है 30, इंटू 100 60%। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी वाली बात, एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको समझाया। फिर बारी आती है हमारी वैल्यू अज्यूम करने की। तो वैल्यू अज्यूम करना भी बिल्कुल आसान है, वैल्यू अज्यूम करना और देख लीजिए आप लोग, तो हमारा काम बन जाएगा।